नमस्कार, मैं हूं निखिल कुमार और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी .com की स्पेशल स्टोरी स्पेशल ओलंपिक्स भारत। जी हां, स्पेशल ओलंपिक्स भारत एक ऐसा मंच है जो बौद्धिक रूप से कमजोर बच्चों की अपलिफ्टमेंट में मदद करता है। स्पेशल ओलंपिक्स भारत का हमेशा से ही यह प्रयास रहा है कि बौद्धिक रूप से कमजोर बच्चों को खेल के जरिए उनको बढ़ावा देकर उनके लिए इस दुनिया को एक बेहतर दुनिया बनाना। स्पेशल ओलंपिक्स भारत इसी अपने ध्येय वाक्य पर चलते हुए और इसी लक्ष्य पर चलते हुए बीते दिन 19 जून यानी शनिवार को राजधानी दिल्ली के मैत्री कॉलेज में उन्होंने एक दिवसीय नेशनल कोचिंग कैंप का आयोजन किया था, जिसमें बौद्धिक रूप से कमजोर बच्चों और LGBTQ कम्युनिटी ने एक साथ मिलकर मिशिगन USA में होने वाले यूनिफाइड फुटबॉल कप के प्रैक्टिस सेशन में भाग लिया। देखने से आप बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि इनमें किसी भी बच्चे में थोड़ी सी भी क्षमता की कमी है। मैत्री कॉलेज में आयोजित इस एक दिवसीय नेशनल कोचिंग कैंप में स्पेशल ओलंपिक्स भारत की चेयरपर्सन डॉक्टर मल्लिका नड्डा, द ललित हॉस्पिटैलिटी ग्रुप की मैनेजिंग डायरेक्टर ज्योत्सना सूरी जी, पंजाब केसरी दिल्ली की निदेशक किरण चोपड़ा जी, यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की उपासना अरोड़ा जी, ज्योत्सना सूरी जी के बेटे केशव सूरी, मैत्री कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर हरितिमा चोपड़ा आदि शामिल हुए। स्पेशल ओलंपिक्स भारत की चेयरपर्सन डॉक्टर मल्लिका नड्डा जी के नेतृत्व में ये टीम यूनिफाइड फुटबॉल कप मिशिगन USA में जाने वाली है। हॉस्पिटैलिटी के लिए ज्योत्सना सूरी जी हमेशा से इन बच्चों के लिए आगे आती रहेंगी। उपासना अरोड़ा जी हमेशा से इनकी मेडिकल और हैप्पीनेस पार्टनर बनी रहेंगी और पंजाब केसरी परिवार हमेशा स्पेशल ओलंपिक्स भारत का मीडिया पार्टनर और हैप्पीनेस पार्टनर बना रहेगा। इसके अलावा हम आने वाले समय पर आप लोगों को अन्य हैप्पीनेस पार्टनर से भी रूबरू करवाते रहेंगे। स्पेशल ओलंपिक्स भारत और इन बच्चों के भविष्य में योगदान को लेकर इस कैंप में आए तमाम मेहमानों, कोचेस और बाकी सभी लोगों ने पंजाब केसरी से खास बातचीत कर अपनी राय और अपने विचार साझा किए। मैम, सबसे पहले स्पेशल ओलंपिक भारत के बारे में बताइए। स्पेशल ओलंपिक्स भारत स्पोर्ट्स एंड गेम्स एक्टिविटीज़ इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड लोगों के लिए आयोजित करती है और आज का जो यहाँ कार्यक्रम था वो यूनिफाइड फुटबॉल का था, जिसमें यूनिफाइड फुटबॉल फीमेल टीम डेट्रॉयट के लिए जो सिलेक्ट हुई है उनका प्रैक्टिस इवेंट था और इसके बाद वो अगले महीने डेट्रॉयट इंटरनेशनल इवेंट के लिए जा रहे हैं, जहां 25 countries of the world will participate and it is a unified team. So Special Olympics athletes with unified partners will be participating. This is a message of inclusion that we are giving through Special Olympics Bharat. मैम, स्पेशल ओलंपिक भारत जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं उनके लिए किस तरह से मदद करता है? स्पेशल ओलंपिक्स भारत दिव्यांग जनों के लिए खेल कूद के माध्यम से उनकी प्रतिभाओं को विकास करने का प्रयास करती है और खेल कूद के माध्यम से जहां उनके जीवन में एक नई खुशी देने का प्रयास करती है, वहीं इनको नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने का एक प्लेटफॉर्म देती है, एक अवसर देती है। मैम आपने इनके पेरेंट्स से भी बात की होगी, आप उनसे मिले होंगे, क्योंकि मैंने जब उनसे बात की है, मैंने उनसे ये बात की है, वो बहुत खुश होते हैं। वो ये कहते हैं कि हमारे बच्चे स्पेशल नहीं है, हम उनसे बात करते हैं, हमारे लिए बिल्कुल नॉर्मल है। आपके लिए भी नॉर्मल ही होंगे वो। मैम, उनके क्या अनुभव हुआ था उनके साथ आपका? देखिए, इनमें क्षमताएँ हैं और वही जो क्षमताएँ हैं उनको हमें विकसित करने की ज़रूरत है। इसीलिए देखने का नज़रिया अपना अपना है। एक माता पिता अपने बच्चे को हमेशा अच्छा और सक्षम और एबल्ड मानता है, लेकिन प्रकृति ने जो कमियां दी है उसको ध्यान में रखते हुए हम स्पेशल ओलंपिक्स के माध्यम से इनको एक दिशा देने का प्रयास करते हैं।
केशव सूरी फाउंडेशन है हमारी फाउंडेशन का नाम, और हम लोग एसोसिएट हुए थे इनके साथ अभी रिसेंटली, जब इन लोगों ने ट्रेनिंग वो करे थे, मेडिकल कैंप्स किए थे, तब हम लोगों ने इनको खाना खिलाया था तब बच्चों को उस वक़्त। तो तब से ही हम बहुत खुशी से एसोसिएटेड हैं और चाहेंगे कि आगे भी एसोसिएटेड रहें। आज के मैच में एक स्पेशल चीज़ ये दिखी थी कि जो स्पेशली एबल्ड चाइल्ड है उनके साथ साथ एलजीबीटी कम्युनिटी के जो मेंबर्स थे जी वो भी थे जी। ये क्या फ्यूजन का है? सो इसमें जी वी बिलीव इन इंक्लूजन, डाइवर्सिटी और इंक्लूजन। तो जो भी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ होती हैं, चाहे वो स्पेशल एबिलिटीज़ वाले हों या LGBTQ कम्युनिटी के हों, हम मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ को इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं। सो सब एक जैसे हैं, वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, और सबको ये मौका मिलना चाहिए, एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। तो विद दैट थॉट हम लोग इन सब को इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं। आपकी नज़र में एक स्पेशल चाइल्ड जब इस तरह के फील्ड पे होता है, जो एक नॉर्मल फील्ड में आने की कोशिश करता है, आप उसे किस नज़र से देखते हैं? मैं उसको उसी नज़र से देखती हूँ जैसे मैं एक नॉर्मल चाइल्ड को देख रही हूँ, और यही माइंडसेट और यही नज़रिया हम सब ने बदलना है। हमें उनको एक पेट्रनाइजिंग एटीट्यूड से नहीं देखना। दे आर नॉर्मल चिल्ड्रन, वो खेल रहे हैं, उनको उसी तरह रिस्पेक्ट मिली जाए जैसे एक नॉर्मल बच्चा खेल रहा है, तभी हम लोग उनको मेन स्ट्रीम कर सकेंगे। नहीं तो या तो हम उनको एक क्वेयर की तरह देखते हैं या हम पेट्रनाइजिंग एटीट्यूड की तरह देखते हैं। ये एटीट्यूड हमें चेंज करना है। दे आर नॉर्मल, वी हैव टू लेट देम बी नॉर्मल। अगर स्पेशल ओलंपिक भारत को एक वर्ड या एक लाइन में अगर आप कहना चाहें तो क्या कहेंगे प्रिसाइज करके? आउटस्टैंडिंग, फैंटास्टिक। जो ये लोग कर रहे हैं ये इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू डू, बहुत करेज चाहिए जो करने के लिए। एंड मैं इनकी दाद देती हूँ कि इन लोगों ने इतना बढ़िया इनिशिएटिव बनाया है और इट्स सक्सेसफुल, इतने सालों से चल रहा है और इतना सक्सेसफुल है। सर नाम बताइए। हरप्रीत सिंह। जी, आप सर स्पेशल ओलंपिक भारत के कोच हैं। जी जी सर, किस तरह से मैनेज करते हैं सर आप स्पेशल चिल्ड्रन को? सर, हमारे स्पेशल चिल्ड्रंस को हम उसी तरह से मैनेज करते हैं जिस तरह से बाकी सब एथलीट को मैनेज किया जाता है, स्पोर्ट्स के हिसाब से। अदरवाइज़ जो इनकी स्पेशल कैटेगरीज़ हैं या जो स्पेशल जिसको कह सकते हैं जो नीड्स हैं, उनको ज़रूर हम लोग दिमाग में रखते हैं। लेकिन स्पोर्ट्स में सिर्फ स्पोर्ट्स के एरिया और स्पोर्ट्स की जो टैक्टिक्स है या जो उनके ट्रेनिंग्स हैं उन्हीं को ध्यान में रखा जाता है। सर ये जो जितने भी बच्चे हैं जुड़ते किस तरह से हैं स्पेशल ओलंपिक भारत से, या आपका चयन किस तरह से हुआ? यूजली तो जिसको बोलते हैं कि हम लोग एक दूसरे से बात करके या फिर जो हमारा स्पेशल ओलंपिक वेबसाइट है उनके थ्रू में, या जो हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स की जो तरफ से जो स्पेशल ओलंपिक्स भारत की जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं उनके थ्रू सब लोग जुड़ते हैं। मैम आपको कैसा लगता है कि अभी ऐसे बाहर जा रहा है आपका बेटा? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अपने बेटे को बिल्कुल नहीं मानती वो स्पेशल चाइल्ड है। मुझे बस जुनून है कि मुझे उसको नॉर्मल, कोई उसे स्पेशल ना बोले, वो नॉर्मल चाइल्ड से साथ खेल सकता है। जी मैम। और उसके लिए हम मेहनत करते हैं। बस ये है कि उन बच्चों को थोड़ी सी देर में समझ में आता है, लेकिन आ जाता है। मैम जो अभी जो करंट में जो ये संस्था काम कर रही है, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? संस्था बहुत अच्छा काम कर रही है। हमारे बच्चों को का ध्यान दिया जा रहा है। बच्चे हमारे आगे बढ़ रहे हैं उनकी वजह से कि आप यहाँ जाइए, यहाँ पे ये कैंप लग रहा है, या वॉलीबॉल में जो भी बच्चा जिस फील्ड में इंटरेस्ट रखता है उसमें जा रहा है वो बच्चा। हो पा रहा है सर उनका थोड़ा सा ना। जी मतलब बहुत फर्क है ना सर यहाँ में आने के बाद। हाँ जी, जो कि मतलब जैसे इंटरेक्शन हो रहा है अलग अलग लोगों से, तो उससे बच्चा थोड़ा सा हेजिटेशन जो होती थी ना पहले, वो नहीं हो पा रही है, वो नहीं होती है, मतलब वो चीज़ है। अभी मेरे साथ स्पेशल ओलंपिक भारत का जो एक यूनिफाइड कप होने वाला है मिशिगन में फुटबॉल का, उसके कोच हैं मेरे साथ जो स्पेशली बच्चों को ट्रेन करते हैं। सर पहले तो आपका नाम बताइए। मेरा नाम अखिलेश है। सर इनको जब बाहर टूर पर ले जाया जाता है तो उसे फिर आप किस तरह से मैनेज करते हैं, क्योंकि उस टाइम तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, उस टाइम मैनेज कैसे होता है सर? देखिए ऐसा ना, बाहर जाने के लिए जब बाहर ले जाते हैं तो हमारे पास टीम होती है, तो टीम मैनेज करती है। लेकिन ऐसा नहीं है सच है। देखिए नॉर्मल के साथ जैसे हम रूल्स बताते हैं, ये होता है कि हम उन्हें एक बार ही बताते हैं। हम अपने स्पेशल बच्चों को 2 या 3 बार रूल्स बताते हैं कि देखिए ये रूल्स है, आप बाहर जा रहे हैं तो बिना पूछे कोई मूवमेंट नहीं करेंगे। बल्कि मैं कहता हूँ नॉर्मल बच्चे मूवमेंट कर जाते हैं चीज़ें, लेकिन हमारे स्पेशल बच्चे उस तरह के नहीं हैं। वो अगर आपने जितना बता दिया लिमिट इतनी करनी है तो वो उसी लेवल पर रहेंगे। अगर बता दिया कि बाहर नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। तो बहुत मैं कहता हूँ स्पेशल नॉर्मल बच्चों को मैनेज करना मुश्किल होता है, बट हमारे स्पेशल बच्चों को मैनेज करना कोई मुश्किल नहीं होता और इजी है, बल्कि
जी सर, अब जो आगे फुटबॉल कप होने वाला है उसको लेकर क्या उम्मीद है सर, जीतेंगे? डेफिनेटली टीम हमारी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, सारे प्लेयर अच्छे हैं और अभी हम खेलने जा रहे हैं तो उसमें डेफिनेटली जीतेंगे। कभी गिरोगे तो खुद उठ भी जाओगे, कभी लड़खड़ाओगे तो खुद ही संभल जाओगे। जब तुम थामोगे हौसलों का दामन तो एक दिन शिखर पर भी तुम चढ़ जाओगे। ये पंक्तियाँ इन बच्चों के लिए हैं, ये पंक्तियाँ इन बच्चों के माँ बाप के लिए हैं जिन्होंने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि उनका हमेशा से यही मानना रहा है कि हमारे बच्चे कोई स्पेशल चाइल्ड नहीं है, हमारे लिए बिल्कुल नॉर्मल चाइल्ड हैं। इस एक दिवसीय नेशनल कोचिंग कैंप की क्लोजिंग सेरेमनी के बाद सभी बच्चों को सर्टिफिकेट्स दिए गए और सभी को यूनिफाइड फुटबॉल कप मिशिगन यूएसए के लिए ढेरों शुभकामनाएं भी दी गई, जिसके बाद बच्चों ने गेस्ट के सामने एक डांस परफॉर्मेंस भी दी। जब दिमाग कमज़ोर होता है परिस्थितियाँ समस्या बन जाती हैं, जब दिमाग स्थिर होता है परिस्थितियाँ चुनौतियाँ बन जाती है और जब दिमाग मजबूत होता है तो परिस्थितियाँ अवसर बन जाती हैं। स्पेशल ओलंपिक्स भारत का यही प्रयास है कि इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं, हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं और हम वो सब कुछ सोच सकते हैं जो हमने आज तक कभी नहीं सोचा।